जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी और स्वागत है आप लोगों का हमारे और आप लोगों के इस प्लेटफॉर्म लर्न वर्न पर। दोस्तों, अभी उत्तराखंड सरकार ने 513 पोस्ट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में दो प्रकार की पोस्ट सरकार जो है देने के लिए जा रही है। कैंडिडेट ढूंढ रही है कि भाई ये पोस्ट हम लोगों ने खाली कर दी है और आओ और अपना पदभार संभालो। इन 513 सीटों में दो प्रकार की सीटें, एक पटवारी और दूसरा है लेखपाल। पटवारी की 368 सीटें हैं और लेखपाल की 147 सीटें हैं। तो अब इनकी थोड़ा सा डिटेलिंग जान लेते हैं कि इस पोस्ट में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स सरकार मांग रही है। सरकार ने बोला है कि भाई 22 जून से इन पोस्ट पर आवेदन हम लोग प्रारंभ कर देंगे। 22 जून से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे सरकार, जो हमारे यहाँ पर UKSSC है साइट पर जा कर के, ठीक। और सरकार ने बोला है साथ साथ में ये नोटिफिकेशन में बोला है कि 5 अगस्त इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी और 7 अगस्त को यहाँ पर लास्ट डेट 7 अगस्त वो होगी जब आप अपनी फ़ीस सबमिट करा सकें। ऐसा अक्सर होता है कि फॉर्म भर दिया है बट फीस सबमिट नहीं की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट 5 अगस्त है और फीस सबमिट करने की लास्ट डेट 7 अगस्त है। और फिर साथ साथ में ये भी बात बोला है कि नवंबर तक ये जो पोस्ट जो सरकार ने जारी की है, नवंबर 2021 तक इसके एग्ज़ाम कंडक्ट भी करा दिए जाए। नवंबर 2021 में ही दो प्रकार के एग्ज़ाम सरकार कंडक्ट कराएगी इन पोस्ट को लेकर के। एक तो शारीरिक दक्षता को लेकर के और दूसरा लिखित परीक्षा को लेकर के। दो प्रकार की चीज़ों को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप इस पोस्ट के हकदार बनेंगे। तो इसमें सरकार ने बोला है कि भाई ये तो नवंबर में हम लोग एग्ज़ाम करवा ही देंगे। उसके साथ साथ ये जितनी भी पोस्ट हम लोगों ने दी है ये अलग अलग जिले के बेस पर है। लेकिन जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें मैंडेटरी नहीं है कि आप किस जिले को प्रेफर कर रहे हो। ये जिला आपको मिलेगा आपकी मेरिट के अनुसार। जैसे आपने एग्ज़ाम किया, आपके मेरिट में 100 में से 90 नंबर आ गए, सबसे ऊपर हो, तो आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि आप किस जिले को चुनना चाह रहे हो। ये आप पहले से मेंशन करके रखोगे कि मुझको ये जिला चाहिए, वो उस बेस पर नहीं है, ये मेरिट के बेस पर जिला आपको मिलने वाला है। ये बिल्कुल क्लियर कट नोटिफिकेशन में कर दिया है। फिर ये जो आप फॉर्म भरने के लिए जा रहे हो, इस फॉर्म को भरने का जो पहला स्टेप है वो है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। ये जितने भी लोग तैयारी कर रहे होंगे उन सबको मालूम है, ये सरकार ने एक सुविधा दी है कि जितने भी एग्ज़ाम सरकार उस पोर्टल पर जो है कंडक्ट कराती है UKSSC पर, तो आपको बार बार अपना फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, उसके माध्यम से ही वो फॉर्म ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगे, वही डिटेल्स के साथ जो आपका पासवर्ड वगैरह वहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसके बारे में बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है, हम लोगों को थोड़ा सा असमंजस्य में डाल दिया है इस नोटिफिकेशन ने और बोला है कि ये वाला जो एग्ज़ाम है, अभी तक पटवारी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सब के सब हुए हैं ऑफलाइन, बट ये वाला जो एग्ज़ाम है इसमें बोला गया है कि ये ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा उस दौरान की सिचुएशन पर कि वहाँ पर वो ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाए या फिर ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाए। तो इस बात पर आप बिल्कुल जो है निश्चित हो जाना कि कुछ भी हो सकता है, ये ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। बट जैसी उम्मीद है यहाँ पर ऑनलाइन की ही सबसे ज़्यादा चांस हम लोगों को लग रहे हैं, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये तो था एक थोड़ी सी सामान्य जानकारी। अब हम इन अलग अलग दोनों पदों की योग्यता, क्वालिफिकेशन, आयु, वेतन, उनके बारे में जानते हैं। पहले जान लेते हैं जो पटवारी की पोस्ट निकली है 368। इन 368 पोस्ट पर टोटल सैलरी कितनी होगी? भाई किस काम के लिए कर रहे हैं सैलरी? तो 29,200 से 92,300 रुपये तक का ये आपका पे ग्रेड, ये लेवल होगा 5 लेवल का, ये लेवल 5 तक की आपकी ये सैलरी स्लिप आपको बनाई करके सरकार देगी। पैसा बहुत है, ये ऐसा नहीं जाती एकदम 92,000 मिल गए, भाई समय भी देना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। उसके साथ साथ ये वाला जो फॉर्म है वो फिल कौन कर सकता है? तो 21 वर्ष से 28 वर्ष के जो भी पुरुष महिला है ना वो होंगे, वो जा कर के इस फॉर्म को फुलफिल कर सकते हैं। और ये 21 वर्ष काउंट कब से होगा? तो 1 जुलाई सन 2020 से, पिछले वर्ष से
1 जुलाई सन 2020 से 21 वर्ष काउंट किया जाएगा। मतलब सरकार ये मान रही है कि हाँ, ये कोरोना की वजह से डिले हो चुकी है, ये पोस्ट कभी 21 ये जुलाई में आनी चाहिए थी, पिछले वर्ष आनी चाहिए थी। इस वजह से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया है उस चीज़ को उठा करके। ठीक है, तो आपकी एज काउंट 21 वर्ष होगी 1 जुलाई 2020 से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और 28 वर्ष तक के आयु के उसी डेट के अनुसार इस फॉर्म को फुलफिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने SC ST या अन्य और जो भी वर्ग हैं जिनको सरकार ने यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, वो इसके साथ जो है चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। वो सबको मालूम होगा आपकी जो है एज कहाँ कहाँ पर कितनी रिलैक्सेशन सरकार ने करके रखी है। बट ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ है जनरल कैटेगरी के लिए। इस पर एज रिलैक्सेशन आप अपनी जो भी आपकी कैटेगरी होगी उस पर आप उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस पोस्ट को भरने के लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया चाहिए वो चाहिए स्नातक, मतलब ग्रेजुएट होना आपको अनिवार्य है। ग्रेजुएशन आपकी अनिवार्य है यहाँ पर ये पोस्ट पाने के लिए। और इसमें एक बात बिल्कुल क्लियर कट लिखी है इस बात कि यहाँ पर जो ग्रेजुएट व्यक्ति हो चुका है उसको हाई स्कूल, इंटर और फिर ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा है, नीचे जाकर के आप पढ़ोगे, स्क्रॉल करोगे तो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब इस पोस्ट के लिए शारीरिक दक्षता की क्या आवश्यकता है और लिखित परीक्षा में क्या क्या आएगा। पुरुषों के लिए जो शारीरिक दक्षता है, पुरुषों के लिए भाई 168 सेंटीमीटर तो हाइट होनी अनिवार्य है। और पुरुषों में सीना फुला करके 84 सेंटीमीटर सीना फूलना अनिवार्य है। और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर उसकी फुलावट होनी अनिवार्य है ना, 5 सेंटीमीटर फुलावट होनी अनिवार्य है। और उसके साथ साथ 60 मिनट में मतलब 1 घंटे में 7 किलोमीटर आपको भागना भी होगा। ठीक, मतलब दौड़ भी है इसमें भाई। ये तो है पुरुषों के लिए। इसमें साथ साथ में ही जो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, उनको 5 सेंटीमीटर तो सीने जो हाइट में वो रिलैक्सेशन है और 5 सेंटीमीटर ही सीने की फुलावट में रिलैक्सेशन है पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जो कैंडिडेट हैं। ये तो थी पुरुषों को लेकर के। अब महिलाओं को लेकर के, महिलाओं को है 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़, 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़। उसके साथ साथ 152 सेंटीमीटर की हाइट अनिवार्य है और उसके साथ साथ 45 किलो उनका वजन होना अनिवार्य है न्यूनतम। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर शारीरिक दक्षता में महिलाओं के लिए क्लियर कट करके रखी है। अब इस पोस्ट के लिए ये तो थी शारीरिक दक्षता की बात। लिखित परीक्षा में क्या क्या आएगा, तो वही पैटर्न है जो हमारे यहाँ पर ग्रुप सी का डिज़ाइन किया हुआ है। 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड, 40 नंबर का सामान्य अध्ययन GS वाला पोर्शन। यहाँ पर ये पूरा 100 नंबर का एक पूरा सेक्शन बनेगा। ये जो 100 नंबर का सेक्शन होगा, इस 100 नंबर के सेक्शन में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, और 1/4.25 माइनस मार्किंग यहाँ पर होगी। इसमें जो कैंडिडेट होंगे, जो OBC के कैंडिडेट होंगे, उनको 45% नंबर लाने अनिवार्य हैं और जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको 35% नंबर लाने अनिवार्य है। और जनरल के साथ भी वही OBC वाला ग्राफ जुड़ा हुआ है, 45% वाला पोर्शन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर वो कैपिंग लगा दी कि भाई आपके अगर 45% से कम नंबर आएंगे OBC या जनरल में तो आप माननीय नहीं होंगे, काउंटेबल ही नहीं होंगे। ठीक, ऐसी SC ST में 35% नंबर लाने आपके यहाँ पर अनिवार्य होंगे। अब ये तो थी पटवारी की बात करते हैं लेखपाल की पोस्ट को। लेखपाल में 147 पोस्ट है। इसमें जो एज है कम की न्यूनतम कितने वर्ष के आयु के जो है व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं, तो 21 वर्ष की आयु के व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं और अधिकतम यहाँ पर है 35 वर्ष और वहाँ पर थी 28 वर्ष। इस बात का ध्यान रखना, 35 वर्ष तक की आयु के कैंडिडेट लेखपाल की पोस्ट को फुलफिल कर सकते हैं। इनका वेतन भी सेम वही लेवल है जो पटवारी का है।
29,200 से 92,300 तक। ठीक, इनके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वो स्नातक ही है। यहाँ पर आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, सेम क्वालिफिकेशन है जो उधर थी। यहाँ पर पुरुषों की जो शारीरिक दक्षता है उसमें 60 मिनट में 9 किलोमीटर तक की दौड़ है, और वहाँ पर 60 मिनट में 7 किलोमीटर तक की दौड़ थी पटवारी में। यहाँ पर 168 सेंटीमीटर हाइट पुरुषों को, सेम वहाँ पर भी 168 हाइट सेंटीमीटर पुरुषों की। यहाँ पर भी 84 सेंटीमीटर सीने की फुलावट और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने की फुलावट जो वहाँ पर थी एज इट इज़ यहाँ पर भी है। बस यहाँ पर 9 किलोमीटर 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। 1 घंटे में यहाँ 9 किलोमीटर और वहाँ पर 1 घंटे में 7 किलोमीटर। यहाँ पर जो महिलाओं के लिए शारीरिक दक्षता की बात की है, 35 मिनट में यहाँ 4.5 किलोमीटर की रेस है, और वहाँ पर 3.5 किलोमीटर की रेस थी। बाकी सारी की सारी शारीरिक दक्षता वही 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 45 किलोग्राम उनका वजन होना चाहिए। लिखित परीक्षा भी इस पोस्ट के लिए बिल्कुल सेम ऐसे ही है। 100 नंबर का पेपर आएगा, उसमें से 20 नंबर की हिंदी, 40 की उत्तराखंड और 40 की जनरल साइंस होंगी, जनरल स्टडीज़ होगी। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। वही 35% और 45% का अनिवार्य वाला स्लैब होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और है, जो ओबीसी कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट हैं उनको 300 रुपये फॉर्म की फ़ीस देनी होगी, और जो SC ST दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको फॉर्म की फ़ीस 150 रुपये देनी होगी। यहाँ पर दिव्यांग शब्द को थोड़ा सा क्लियरिफाई किया है। दिव्यांग में किसको नोटिफाई किया जाएगा? दिव्यांग में जिसके जो एक हाथ या एक पाँव से प्रभावित है, जो आंशिक रूप से जो है दृष्टि बाधित हैं या आंशिक बाधिर है, उनको दिव्यांग की कैटेगरी में रखा गया है। प्लस जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको यहाँ पर, जो महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पर जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर की कैटेगरी में काउंट किया गया है। भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनको भी यहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर कैटेगरी में रखा है, और स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके ऊपर जो आश्रित लोग हैं वो भी यहाँ पर इस कैटेगरी में रखा है। मतलब यहाँ पर 150 रुपये इनकी फॉर्म की फ़ीस होगी। तो ये था यहाँ पर पटवारी का जो है नोटिफिकेशन से थोड़ी सी डिटेल। अब मैं एक थोड़ा सा एजम्पशन, एक प्रिडिक्शन करता हूँ। यहाँ पर जो इसकी कट ऑफ का एक अनुमान हम लोग अगर बोलें तो हम बिना एग्ज़ाम से पहले कोई कट ऑफ का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। कैसा एग्ज़ाम आएगा, क्या चीज़ है, वो फिर बेफालतू वाली बात हो जाएगी। मैं आपको बता दूं 60% रहेगा, 50% रहेगा, उसकी बात हम लोग एग्ज़ाम जब कंडक्ट हो जाएगा उसकी बात हम लोग तब करेंगे। बट एक ऑन एन एवरेज चीज़ें अगर हम लोग लेकर के चलें, अपनी अच्छी तैयारी के लेवल को लेकर के चलें, तो लगभग 65% तो आप मान करके चलना ही चलना कि अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हो और 65% से कम आपके नंबर आ रहे हैं एग्ज़ाम में, हॉल में वो लग जाता है अपना आपको आइडिया, तो आप समझ लेना कि आप जो है लाइन से थोड़ा आसपास में ही हो। 65% तो आप कम से कम ये लेकर के चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, बट बाकी प्रिडिक्शन हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, एग्ज़ाम आने के बाद ही बात करेंगे। और पटवारी लेखपाल से रिलेटेड अब हम अपनी ऐप के ऊपर स्पेशल से पिछले ईयर को एनालाइज करके बहुत जल्द इसकी टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा बैक डेट में जाकर के चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। तो लगभग आज नोटिफिकेशन आया है, तो लगभग हम मान करके चलते हैं कि लगभग 20 दिन का हम लोग को समय चाहिए अपनी पूरी टीम को इसके ऊपर काम करने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये था इसकी थोड़ी सी एक सामान्य जानकारी। मिलते हैं आप लोगों से अगले वाली क्लास में, और यूट्यूब पर बने ही रहना, कंटिन्यू क्लास होती रहेगी। ठीक है, ऐप पर भी कंटिन्यू क्लास होती रहेगी, उसके ऊपर भी रोज़ की रोज़ आपको फ्री में मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते जा ही रहे हम लोग, और 1 दरोगा की टेस्ट उस पर ऑलरेडी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।